मेरे गुरु ने दोबारा मुझे पर कॉल किया तो मैं सर रोने लगा। उन 3 साल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 कंपनी मैंने बदली। कॉलेज में इंटर करने से पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंटर किया। पापा जी का बहुत बड़ी बिजनेस थे, करोड़ों के ट्रांजेक्शन भी हुआ करते थे उस टाइम। काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस हुए, काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, पापा का बिजनेस को लाइफ हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिया, 20 में मैंने छोड़ा। 2021 में मैं बेंगलोर चला गया जॉब करने। लेकिन सर जिस पर्सन ने मुझे बुलाया था वही पर्सन धोखा दे दिया। दोस्तों नमस्कार, सीधी बात सक्सेस के इस मंच पर स्वागत है आप सभी का। हम बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ सपने ही नहीं देखते बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, मैं एक नेटवर्कर हूं और सीधी बात सक्सेस के इस मंच पर मैं उन कहानियों को लेकर आता हूं जो सिर्फ कहानियां ही नहीं हैं बल्कि लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो लोगों की ज़िंदगी में चौतरफा बदलाव कर रही हैं। दोस्तों, हम अभी तक के जितने एपिसोड लेके आए उन सभी एपिसोड में युवा वर्ग को ही लेके आया। तो हमारे अगले भी जो पार्टिसिपेंट हैं वो युवा ही हैं और उनका नाम है ब्रजेश चौहान जी, जिन्होंने अपनी इस कम उम्र में ही इतने लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। आज की डेट में इतने लोगों की ज़िंदगी को बदला है। तो आइए स्वागत करते हैं ब्रजेश जी का हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश जी हमारे इस चैनल पे आपका। और जब भी मैं किसी युवा को देखता हूं तो हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा का संचार होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आपको इस चैनल पे आके देखकर मुझे तो खुशी हो ही रही है और मैं जानता हूं कि आज हमारे जितने भी देखने वाले लोग हैं इस चैनल को, उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। आपके वजह से आज मैं आपके चैनल पर आ पाया। सो मैं थैंक यू आपसे दोबारा मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ, क्योंकि सर हमें खुद ही बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपका चैनल हम लोग अगर वजह से अगर हम सब मिल के चीज़ें करें तो आई थिंक हमारे लिए सर बहुत एक खुशी। बिल्कुल, इस चैनल की भी खूबसूरती आप ही जैसे लोगों के, आपका नॉलेज जब लोगों तक जाता है तो इसमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है लोगों को। तो मेरा विजन भी यही है कि लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा दे सकूं, नेटवर्क इंडस्ट्री के लोगों को आगे मैं बढ़ा सकूं। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन, ये सब कैसा रहा? सर फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग भी मार्केट में हैं। आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों से। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरी फैमिली ना पुअर रही है ना मिडिल क्लास रही है। पहली बात तो मतलब मैं बचपन से मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मतलब किस तरीके की गरीबी होती है, मैं वो भी देखा नहीं, क्योंकि मेरे पापा जी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में की है। मैं क्लास 6 में पापा को एक बार मैं देखा था कहीं बाहर से आते हुए, मतलब उस तरीके का वो काम करते थे। तो मैंने मम्मी से एक बार पूछा था कि मम्मी पापा वर्क क्या करते हैं, तो उस टाइम मम्मी ने मेरे को बताया था कि पापा आपके मार्केटिंग का कुछ काम करते हैं, जो कि आज से नहीं मतलब शादी होने से पहले शायद बिजनेस को स्टार्ट किए थे। तो सर स्कूलिंग गांव से ही हुआ था। ऑलरेडी मैं कुशीनगर का बिलोंग करता हूँ, कुशीनगर मेरा घर है। यूपी कुशीनगर? हाँ जी, और गोरखपुर में भी घर है सर। तो स्कूलिंग का तो सर पता है गांव से ही होती है। तो मेरा 8th तक की स्कूलिंग बिल्कुल गांव से हुआ और 9th 10th थोड़ा सा गांव से दूर से हुआ। मैं 9th 10th से घर से बाहर आ सर। ओके। उसके बाद इंटर कहीं और से हुआ। इंटर मैं गोरखपुर से किया और फिर ग्रेजुएशन की अगर मेरी बात करें तो मैं लखनऊ आ गया। क्या कर रहे थे? तो लखनऊ से मैंने बीबीए यूनिवर्सिटी मैंने बीबीए किया सर। ओके, बीबीए। उसके बाद ये सारी एजुकेशन की मेरी चीज़ें रही हैं अभी तक सर। बीबीए कर रहे थे, उसके बाद आपने जॉब नहीं किया कहीं? सर जॉब का इन द सेंस मैं अगर आपको बताऊं तो कभी ऐसा लाइफ में आया नहीं मेरे को जॉब करना चाहिए। मैं आपसे पहले ही बताया कि घर की चीज़ें अच्छी रही, काफ़ी हद तक अच्छी रही। और मेरा जो सोच था, पापा का विजन था, जो चीज़ को मैं देखता था बचपन, जो चीज़ मैं देखता आया था, तो हमें लगा यार जॉब से बेहतर है कि पापा तो ऑलरेडी चीज़ें कर ही रहे और वहाँ से हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने जो बीबीए किया, बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई, मैंने जॉब करने के पर्पज से किया ही नहीं कभी। ओके। क्योंकि तो मैंने आपका रहा? हाँ जी सर, क्योंकि मैं घर में वही चीज़ें देखता आया। पापा की पूरी करियर मैंने देखा, सारी चीज़ करते हुए देखा। आपको बीबीए करने के बाद आपने नेटवर्क इंडस्ट्री को क्यों चुना? ये सर आपका सही सवाल है। ये सर आपका सही सवाल है कि नेटवर्क इंडस्ट्री को कैसे मैंने सेलेक्ट किया, क्यों मैं यहाँ पाया। उसका भी सर अगर मैं बताऊँ तो लोग कहते हैं ना कि बाई चांस, मैं बाई चॉइस आया। बाई चॉइस? ठीक है। मैं कैसे आया, मैं जब लखनऊ आया था, हालांकि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग तो आई थिंक 2012 में मुझे मिली थी। मैं 2012 से ही जानता था। अम्बे मोदी केयर ऑलरेडी आप सुने होंगे, कंपनी करके आई थी सब।
तो जब मैं 9th 8th में था तो एक मेरा मतलब दोस्त नहीं बोला, मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर थे वो, बट ऐसा उनके साथ मेरा रिलेशन था दोस्त वाली। तो उन्होंने मुझे कंपनी का ऐसे सेमिनार लेकर गया था, दिखाया था उन्होंने 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग। तो तब से मेरे को समझ आ गया नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था। बस देखा था, पापा जी को मैं देखता था, लेकिन पापा जी का मतलब अंदर से इतना साहस। नेटवर्कर थे सर मेरे पापा जी सर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जानना चाहूँगा कि आप एक नेटवर्कर के लड़के हो और आप भी नेटवर्क इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं। हाँ सर, ये आप बोल सकते हैं। पापा जी आई थिंक 1992 से करते थे। अच्छा। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ। आप नेटवर्क इंडस्ट्री को बचपन से ही जानते हैं? बचपन से जानते हैं। कहिए क्या करते थे आपके पिताजी? पहले के ज़माने में आपको पता है सर कि लीगल में कोई कंपनी तो थी नहीं, बहुत कम ही थी, 2-4-10 को छोड़ के। तो पापा जी लोग भी अपनी खुद की कंपनी बीच में चलाए, लेकिन उससे पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग में वो भी काम किए थे। मैं कंपनी नाम नहीं बताना चाहूँगा, बल्कि वो फाउंडर मेंबर थे उस कंपनी का। उन लोगों ने 5-6 लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट की और आज भी वो कंपनी चलती है। अच्छा। तो उसके वो फाउंडर थे और किसी वजह से उस कंपनी में नहीं गए? सर वो कंपनी में किया हूँ वो भी कंपनी में किया हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग मेरे आने का अगर मैं बताऊँ तो जब मैं BBA आया था कॉलेज लखनऊ करने के लिए, तो मेरे एक सीनियर थे, बट मेरे क्लास में मेरे जूनियर थे वो, मतलब मेरे से जूनियर थे, लेकिन इस तरीके की चीज़ें वो मेरे से सीनियर थे। उन्होंने मुझे बताया था और कॉलेज में इंटर करने से पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंटर किया था। क्या बात है। बहुत कम लोग ऐसा मिलते हैं। लोग यही बताते हैं कि किसी न किसी के बहकाव में आकर या किसी ने जबरदस्ती करके उनको इस इंडस्ट्री को दिखाया होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं। अपने चॉइस के साथ आए? चॉइस के साथ आया था। हालांकि 5 मई 2016 को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया और 14 मई 2013 को मेरी कॉलेज में एंट्री हुई। पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंटर किया, फिर मैं कॉलेज में इंटर किया सर। तो ये मेरे लिए लक था और मैंने इसमें एक चीज़ देखी थी कि अगर नेटवर्क बन जाए कॉलेज के साथ, हमारे पास 3 साल का टाइम है, अगर हम 3 साल समय देंगे तो आई थिंक अच्छा खासा नेटवर्क मैं बना सकता हूँ। इतना अपने पर कॉन्फिडेंस था। अपने पढ़ाई के साथ साथ आपने नेटवर्क डेवलप करना शुरू कर दिया था। कैसा रहा शुरुआती दिनों में जब लोगों के पास जाते थे, बताते थे, तो लोग आप पे भरोसा करते थे? सर उस समय तो बहुत हेक्टिक टाइम रहा। जिसके साथ जाते थे लोग सीधे मना कर देते थे, भाई कहाँ फंस गया तू अभी कॉलेज आया है, पढ़ाई करने के लिए आया है, पढ़ाई कर ले। थोड़ा सा सर मुझे डर लगा। एक्चुअली स्टार्टिंग के 3-4 महीने मैं हिंदी मीडियम से आया था, कॉलेज पूरा इंग्लिश मीडियम था। तो टीचर क्या बोलते थे सब ऊपर से जाता था। अच्छा। 3 महीने में परेशान था। इधर नेटवर्क मार्केटिंग भी काम नहीं चलता था, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था। जो मेरा सीनियर था मेरे से 45-50 मिनट दूर रहते थे लोग। तो सीखने का भी कुछ चीज़ें नहीं मिली मेरे को। हम सैटरडे संडे जाया करते थे, क्योंकि मेरा कॉलेज सैटरडे संडे 2 दिन का ऑफ रहता था। तो मैं उस टाइम जाता था, 2 दिन सीखता था और फिर मैं आता था। बाकी लोगों का तो सर भर भर के रिजेक्शन आते थे। मैं पहला ऐसा इकलौता इंसान हूँ, मेरे जिस पर्सन ने मुझे ज्वाइन करवाया मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। मैं 3 दिन खुद से प्रैक्टिस किया और 3 दिन के प्रैक्टिस में मैंने 450 लोगों को प्लान दिखाया था। अच्छा। पहली नेटवर्क मार्केटिंग में। क्या बात है सर। और उसमें ज्वाइनिंग सर एक भी नहीं हुआ। कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई? नहीं सर। इतना रिजेक्शन झेलने के बावजूद भी आप इस इंडस्ट्री में बने हुए हो। सर कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ के आपके पास नॉलेज हो तो सर आप पीछे नहीं जाएंगे। मैंने उसकी नॉलेज लेना शुरू कर दिया। उन 3 महीनों में मेरे साथ जो हुए, उन 3 महीने में मैंने अंदर से स्ट्रांग हो गया। मैंने कई सारी किताबें पढ़ ली और मेरी फर्स्ट लाइफ की किताब थी सवाल जवाब है। अच्छा। मैंने वहाँ से सर बहुत सारी चीज़ें सीखी और फिर लगा कि यार लोग तो आएंगे, रिजेक्शन तो देंगे ही देंगे, लेकिन जिस दिन हम अच्छा सीख गए उस दिन सर लाइन लगना शुरू हो जाए। बहुत अच्छी बात कही। और मैं बता दूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जो बंदा सीखने पे ध्यान दे दिया वो कभी फेल नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। और सर कहा जाता है ना कि अभी मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सर आप लोगों को जोड़ने मत जाओ और आप ये भरोसा लेके ना जाओ कि वो आपके साथ जुड़ेगा ही। करेक्ट सर। आप जाओ किस लिए? उसने बताया कि आप लाइफ में अपने कुछ मत करो, खाली 100 लोगों का रिजेक्शन झेल लो। बिल्कुल सर, राइट। जिस दिन आप 100 लोगों का नो सुनोगे ना, आपके अंदर अपने आप से मजबूती आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। नो का मतलब सर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये मैंने सीखा था सर। ये बहुत अच्छी बात है और ये अपने आप को भी मजबूत बनाती है कि आप एक मजबूत दिल के आदमी हो। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अचानक से आप, जैसा कि आप बता रहे थे कि आप प्रोडक्ट बेस पे काम करना शुरू किए थे। बिल्कुल। प्रोडक्ट बेस से अचानक डिजिटल वर्ल्ड में कैसे कदम रखा? सर ये थोड़ी सी स्टोरी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी अगर मैं आपको बताऊँ तो। जैसे मैं आपको बताया कि मैंने 3 साल काम किया सर,
मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मैं नॉन स्टॉप उन 3 साल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 कंपनी मैंने बदले। 3 सालों में 8 कंपनियां बदली आपने? बिल्कुल सर। क्या दिक्कत आती थी, किसी कंपनी का प्लान सही रहता था तो उसकी मैनेजमेंट गड़बड़, मैनेजमेंट सही तो प्लान सही नहीं, दोनों सही था तो पैसे नहीं आते थे, पैसे मिलते थे तो बंदा ट्रस्टेड पर्सन नहीं मिलता था। इसके वजह से हम लोग कई बार चेंज करना पड़ा और अभी बहुत सारी कंपनी चेंज करने के बाद लास्ट में एक और सिस्टम मिली जहाँ पर हम लोग ने पूरा 1 साल काम किए और वहाँ से भी हम लोग पैसे बनाए, ठीक ठाक टीम भी बनी। फिर उसके बाद भी मैं बताऊँ घर की थोड़ी सी परिस्थिति ख़राब हो गई। मैंने आपको अभी आधी बातें ही बताई थी पापा जी का। पापा जी का बहुत बड़ी बिजनेस थे, करोड़ों के मतलब उसमें ट्रांजेक्शन भी हुआ करते थे उस टाइम। बट उसमें लॉकडाउन के आसपास 2016 के आसपास काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस हुए, काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, पापा का बिजनेस कोलैप्स हो गया पूरा ख़त्म हो गया। और मैं मेरे बड़े भैया भी हैं तो हेड इंजीनियर थे, तो भैया को उस समय शादी भी हो गया था। तो आपको पता ही है घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि वो अलग हो गए शादी के बाद। हाँ, भैया का 2013-14 में उनका शादी हुआ और 1-2 साल में वो मतलब अलग नहीं हुए बट फैमिली को लेके महाराष्ट्र चले गए। ओके। और वो मेरे को पढ़ाई का पूरा खर्चा वही दिया करते थे जब मैं बीबीडी में था। तो फिर मिलना बंद हो गया खर्चा? तो फिर सर उस समय कोई खर्चा वर्चा मिलता नहीं था और पापा का बिजनेस बिल्कुल डाउनफॉल हो गया था। बहुत सारे केसेज हो गए थे क्योंकि उसमें फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चलाया करते थे वो। एकाएक सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो वहाँ पे सर दिक्कत हुआ मेरे लिए क्योंकि ऐसी हालात हो गए थे कि मतलब घर पे भी कोई रहता नहीं था सर। लोग घर छोड़ के चले गए और अब जिस बंदे के ऊपर 40-50 करोड़ के कर्जे, तो घर पे रह पाएगा नहीं सर। बिल्कुल। तो फिर वहाँ से छोड़ दिए और फिर मैं इधर लखनऊ में परेशान हो गया। मैं सर वो भी दिन देखा हूँ हम लोग 10-10 रुपये जेब में नहीं रहा करते थे। तो फिर भैया का एक पैसा आना बंद हो गया। अब फ़ी का टेंशन, हॉस्टल में मैं रहा करता था, पूरा उसका टेंशन। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में हफ्ते का, महीने का ठीक ठाक 2-4-5 हज़ार बन जाते थे, लेकिन आपको पता है सर उतने में चीज़ें नहीं हो पाएगी, चलती नहीं थी। 3 साल बीते, कॉलेज ख़त्म हो गया, घर की हालात उधर ख़राब थे। तो मैं सर लोग से बोले कि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर नहीं पाऊँगा और ये मेरे सही नहीं है, घर की चीज़ें सही नहीं है। फिर मैंने छोड़ दिया सर, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिया। 1 साल पूरा, मैं 2021 की मैं बात करूँ, 20 में मैंने छोड़ा और 2021 में मैं बेंगलोर चला गया। अच्छा, जॉब करने के लिए? जॉब करने के लिए। लेकिन सर जिस पर्सन ने मुझे बुलाया था वही पर्सन धोखा दे दिया। यानी कि आपने जॉब नहीं किया वहाँ? हाँ, जॉब नहीं किया। हालांकि हम लोग 2 दिन तक, बोले तो एक आश्रम था वहाँ पे, मैं वहाँ पे रहा था क्योंकि जिस पर्सन के भरोसे हम लोग गए थे वो पर्सन कॉल रिसीव ही नहीं करता था। ओहो। तो फिर वहाँ पे 2 दिन मैं रहा और कोई जॉब वगैरह मिला नहीं। तो किसी ने बताया कि यहाँ पे जोमेटो बहुत अच्छा है। घर पे मैं बताया मैं जॉब करने जा रहा हूँ, लेकिन सर मैं 9 महीने तक पूरा जोमेटो में काम किया। ऐसा जोमेटो से? यस सर। सुबह मैं 7 बजे निकलता था। हाँ, फूड डिलीवरी का। ओके। सुबह 7 बजे निकलता था और रात को 2 बजे आता था। कितना पैसा कमाते थे उन दिनों में? सिर्फ पैसे तो आते थे डेली के 2000 रुपये, लेकिन कहते हैं ना कि डेली का 500-600 पेट्रोल का, ठीक है, और इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता था एक तरीके से, कह गया कि धूप में जा के हम लोग हर हफ्ते का 4 से 5 दिन जाया करते थे। ओके। मतलब 10 दिन महीने में गायब। तो जितना हम लोग कमाते थे एक तरीके से समझिए कि बचता कुछ नहीं था, घर को लेने देने में घर का सपोर्ट भी नहीं हो सारी चीज़ें जीरो। हाँ, अब 5-10 हज़ार सर एक तरीके से लो 10-15 हज़ार सेब बचता था। सो आज के समय पता ही है आपको कि घर पे ही 10-15 जाके खर्चे हैं, तो पास में बचा कुछ नहीं। कैसे हुई इस इंडस्ट्री में? तो सर मेरे मेंटर, मेरे गुरु अमितेश सर ने दोबारा मुझे कॉल किया कि कैसा चल रहा आप लोग का। तो मैं सर रोने लगा कि सर मैं बस वहाँ था तो बस आपके साथ था, खुश था सर, भले ही पैसा नहीं कमाता था, लेकिन यहाँ पे सर 9 महीने मेरे ऐसे गए सर कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। सर ने बोला कि कोई नहीं, एक काम करो, अगर आपको लगता है कभी आप लोग आने ही वाले हो, आओ और लखनऊ एक बार मेरे से मिल के जाना। तो मैं सर घर गया और मैं घर पे गया नवंबर में पूरा घर पे रहा। उसके बाद दिसंबर
दिसंबर में घर पे रहा। मैं जनवरी को 1 जनवरी को मैं लखनऊ आया। 2024? नहीं सर, 2022 में। 2022 में? 2022 में 2022 में 1 जनवरी को मैं सर के साथ फिर दोबारा आया, रहना शुरू किया। दोबारा फिर जीरो, मेरे पास कुछ नहीं था एक तरीके से, ही समझिए। मैं पहले भी जीरो था, बीच में भी जीरो हुआ और उस टाइम भी जीरो था। फिर मैं सर के साथ आया। हम लोगों ने सर ने मुझे एक डिजिटल सिस्टम बताया था। उस समय डीमेट वगैरह का काम ऑनलाइन में चलता था, ओके। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है सर, बस वो डिजिटल की चीज़ें थी। बस एक तरीके से डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए और उस पर कुछ कमीशन आते थे। अच्छा। तो उसमें कमीशन ठीक ठाक आता था। अगर एक पर्सन के अगर आप 5-7 अकाउंट ओपन करवा दीजिए तो एक पर्सन से 4-5 रुपये आपके बन जाते थे। अच्छा। मेरे 15 दिन चले गए, कोई इनकम नहीं। लेकिन मैं दिमाग में एक चीज़ बैठाया था कि सर ने अगर बुलाया है तो जरूर कुछ अच्छा होगा, दोबारा अच्छा होगा। पहले भी अच्छा हुआ है, इस बार भी अच्छा होगा। 15 दिन गए, इवन सर खुद पैसे देते थे ऐड वगैरह चलाने के लिए, सारी चीज़ें। पैसा बिल्कुल खाली था। यानी धीरे धीरे डिजिटल वर्क हाँ सर करने लगे? हाँ सर, सीखना मैं शुरू किया। उस समय मेरे को 15 दिन लग गए, 20 दिन लग गए। 20वें दिन बाद पर डे का जो इनकम मेरी हो गई 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार। ओके, 20 दिन में ही? 20 दिन में, क्योंकि कहते हैं सर जब इंसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो बहुत तेज़ी से कुछ करने की उसके अंदर इच्छाएं जगती हैं। तो वो मेरे अंदर था, सीखने की बहुत सारी चीज़ें थी। हम लोग 6-6 घंटे ट्रेनिंग अटेंड किए हैं सर, नॉन स्टॉप। रात में 11 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होते थे और 3-3 4-4 बजे मॉर्निंग पे चलते थे। लेकिन डीमैट अकाउंट खोला, फिर उसके बाद नेटवर्क इंडस्ट्री की तरफ उसके बाद दोबारा कैसे? हाँ सर, 1 साल तक हमने वही किया सर। हमारे पास कैपिटल कुछ बन गए, सारी चीज़ें हुई। फिर कहता ना कि वो तो एक्टिव इनकम था, पैसिव इनकम की जरूरत, पैसिव इनकम था नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो भर भर के पैसा है। फिर हम लोग प्लान किए कि सर बोले कि देखो आपको मैंने इसलिए यहाँ बुलाया था ताकि जो पैसे आपके पास नहीं आ रहे तो उसका एक सोर्स बन सके। और यहाँ पे आपका ये सोर्स आज बन चुका। अब हम लेके चल रहे हैं कि ऐसा सिस्टम पे काम किया जाए जहाँ से लाइफ लॉन्ग एक चीज़ें हम लोग लेकर आया जाए। तो उसमें 1 साल में क्या हुआ सर कि मेरे पास बहुत सारे डिजिटल स्किल्स हो गई। मेरे को वहाँ से ही पैसे आते थे। मैं एक दिन का बीच में मैं 5-6 महीने बाद एक दिन का 30-30 हज़ार 50-50 हज़ार की इनकम हम लोगों ने की है। क्या बात? उस दौरान में डिजिटल? हाँ जी। फिर डिजिटल हम लोग छोड़े, फिर जिस इंडस्ट्री में गए वहाँ पे फिर इनकम जीरो। ओके। क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पे में ही फिर चले गए। हाँ, फिर वहाँ पे गए 2023 में हम लोग 7-8 महीने चीज़ें करना शुरू किए। लेकिन प्रोडक्ट बेस में बहुत सारे लोग बहुत सक्सेस हैं सर। आखिर क्या रहा कि आप सही बोले कि सक्सेस बहुत सारे हैं। लेकिन सर एक बात बताऊँ, जितने लोग सक्सेसफुल आज देख रहे हैं ना आप, वो सब लोग ऑफलाइन नेटवर्कर थे और तब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किए थे जब नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को पता नहीं था सर। आई थिंक जानते होंगे। ऐसा परसेप्शन है ना। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे नेटवर्कर को मैं देख रहा हूँ अभी 1-2 साल पहले शुरू किए और प्रोडक्ट बेस में बहुत अच्छा कर ले जा रहे हैं। बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है उनके पास। हाँ सर, आपने ये बहुत अच्छा लाइन बोली है। लेकिन सर अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो जिस तरीके से इंडिया डिजिटल में जा रही है, लोगों को वो चाहिए जो उनके काम की हो। आज मैं आपसे अगर बोलूँ सर कि हम जैसे यूथ को अगर प्रोडक्ट बेचने की बात की जाए तो आई थिंक 10 में से 1% खरीदेगा। राइट? सेल्स का रेशियो भी है। बिल्कुल सर, वही होता है। एक ले रहा है तो बहुत अच्छा है, वही है। लेकिन यूथ पे हमें ना सर बल्क में काम करना है। आज पूरी यूथ खाली है, हमें ऐसा चाहिए कि बल्क में चीज़ें आए। और मैं आपको बताऊँ सर, आज ऑनलाइन में कई ऐसे लीडर हैं, अगर मैं नाम गिनाऊँ तो टॉप 10 लीडर जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 लीडर है सर। एक साल की इनकम, एक महीने की इनकम 12-12 करोड़ का सर, ऑनलाइन से। बिल्कुल 12 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़। इवन आप एक कंपनी जानते होंगे अम्बे, आज उसकी एक लीडर है, 5वें नंबर पर आता है, वो भी इंडिया का, डिजिटल में सर। तो हम लोग वहाँ से स्टडी करना शुरू किए और लगा यार कि अगर हम लोग 1 साल भी दें तो बेहतरीन चीज़ें कर सकते हैं। साथ में हुआ भी। हम लोग जब डिजिटल में आए, लास्ट सिस्टम हम लोग छोड़ दिए, फिर हम लोग डिजिटल में पूरा 2023 में हम लोग डिजिटल में आ गए सर। और 2023 में मेरी टोटल टीम भी बनी लगभग 6000 के आसपास। 1 साल में। और ठीक ठाक पैसे भी कमाए, ठीक है। और उसके बाद और भी चीज़ें आगे सीखते चले गए। बट मुझे एक चीज़ का समझ में आया कि यही नहीं करना है, हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी है कि लोग हमारे साथ नाम के थ्रू आते चले जाएं। आपकी प्रोफाइल देख करना शुरू हो। तो हम लोगों ने सर ऐसे सिस्टम पे करना शुरू किया गया जहाँ पे लोग खुद ब खुद अपने आप आपको मैसेज करते चलें। बहुत अच्छी बात। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हम लोग ऐड ऑन किए।
और ये नेटवर्किंग की रही हमारी पूरी जर्नी सर। अभी डिजिटल यहाँ से स्टार्ट होगा अगर हम बात करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, पूरा का पूरा एक तरीके से कहिए कि जो 6 से 7 साल रहे वो हमारे बहुत प्रेशर अच्छी का बात रहा आपने बताई। अभी मैं किसी को सुन भी रहा था, बहुत अच्छे बिजनेसमैन के लड़के हैं वो, उनका कहना था कि जो लोग आज के ज़माने के अनुसार अगर नेटवर्किंग नहीं करेंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसा कि मैं आपकी बातों से कोरिलेट कर पा रहा हूँ, फिजिकल वर्क जो कर रहे हैं, जो नेटवर्किंग पुराने ढर्रे पे कर रहे हैं, वो नेटवर्किंग कर तो रहे हैं बिल्कुल सर, लेकिन उनका ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो सकता जिस हिसाब से हम डिजिटल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। इसका मैं बहुत अच्छा एक आंसर दूंगा सर जी। अब जिसमें आपसे अगर बोलूँ सर कि आपके 100 लोग हैं, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक महाराष्ट्र में है, एक चेन्नई में है, एक तमिलनाडु में है, एक कोलकाता में है, एक लखनऊ में है, ऐसे करके आपके 100 दोस्त कुछ स्टेट में 15-20 स्टेट में है सर। मैं अगर आपसे बोलूं कि उन 100 दोस्त से मिलना है, जाकर मिलना है सर, कितना टाइम लग जाएगा सर? बहुत टाइम लग जाएगा सर उस हिसाब से। बट अगर मैं सर कुछ ऐसा आपको आइडिया दे दूं कि उन्हीं 100 लोगों को 1 घंटे में निपटा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात सर। यही डिजिटल का हम लोग चीज़ें समझ गए। आज मैं बताऊं, आज मेरा इंडिया के अलावा इवन कई सारी कंट्री, लगभग 15-18 कंट्री में मेरी खुद ही टीम है सर। ओके। इंडिया के अलावा सर बाहर के कंट्री में, जिसमें यूएस, अमेरिका, कनाडा, दुबई, इवन आपके पाकिस्तान में भी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में भी काम कर कि अगर आप ऑनलाइन सिस्टम अगर करते हो ना सर, ऑनलाइन कोई सर दायरा नहीं है सर, कोई लिमिट नहीं है, आप जहाँ से मन करे वहाँ से चीज़ें करिए। आज मेरी मैक्सिमम टीम है अदर कंट्रीज है। तो ऑनलाइन का उसी दिन हमें समझ में आया था कि अगर हमें जल्दी और फास्ट ग्रो करना है ना सर, तो पहली बात तो थोड़ा सा आपको लाइन चेंज करने होंगे। इंडस्ट्री खराब नहीं है, अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीजें ऐड ऑन करनी है जहां से अपना बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग अप कर सको। कहने का मतलब समय के अनुसार हमें अपडेट करना पड़ेगा। अब डिमांड है डिजिटल की, सोशल मीडिया। अगर सर हम अपडेट नहीं करेंगे तो आपने कई सारे ब्रांड देखे हैं, नोकिया, सोनी, खत्म हो गए सर। आज एग्जांपल बन के रह गया नोकिया। दूसरी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर मैं बात करूं, रिलायंस, सॉरी आपकी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी रही है। कई सारी कंपनियां हैं सर, अगर आप देखेंगे तो मार्केट से खत्म हो गई। बिल्कुल, उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया। तो अगर अभी भी वही पुराने धारणाओं पे चलेंगे, पुराने चीज़ों पे चलेंगे, तो हमें नहीं लगता कि जो हमें सक्सेस 1-2 साल 3 साल के अंदर हम देख रहे हैं, वही सक्सेस आपको करने में मिलेगा। आपको हो सकता 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल लग जाए। तो सर हम लोग को फास्ट चीज़ें देखें, हम लोगों ने वो चीज़ें देखी हैं। लोगों ने 1-1 साल में सर 6-6 करोड़ का नेटवर्क बनाया। अच्छा, जैसा कि आपने बताया सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, लेकिन बहुत सारे आप देखे होंगे, आपने प्रोडक्ट बेस पर भी काम किया है, कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको इन सब चीज़ों का ABCD तक नहीं पता है। वो बेचारे कैसे सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, कैसे डिजिटल मीडिया का यूज़ करके अपना काम कर पाएंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर ये चीज़ें। मैं बताऊं, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि हम खुद 2022 में सर कुछ नहीं पता था मुझे। कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल जीरो। क्योंकि मैं भी, आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, और हर वक्त हर संडे को BOP होते हैं, आपको यहाँ आना है, एक प्लेस चूज किया जाता था। बट जब मैं ऑनलाइन में गया तो मुझे कई सारी चीज़ें पता चली, कई सारे डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पता चली कि यार हम बिना कहीं गए, बिना कोई चीज़ें किए हम बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। ऑनलाइन में है ऐसा सिस्टम। तो हमें उस समय बहुत सारे एप्लीकेशंस आए थे, नए नए एप्लीकेशंस आए थे, हम लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू किए। और यहाँ पे हम जैसे कई सारे एक्सपर्ट हैं सर। मेरे को जिस पर्सन ने बताया था वो ऑलरेडी एक्सपर्ट था, उसका मार्केटिंग करके वो आया था, उसका उस तरीके की स्टडी करके आया था। और जब मेरे को बताना शुरू किया तो मेरी खुद BBM में 6 मंथ की पूरी सीरीज थी डिजिटल मार्केटिंग का। हमें उस वक्त तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब जाके मैं समझा कि जो बंदा बता रहा है मैं पढ़ के आया हूँ। तो अगर मैं बताऊँ सर, डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि आप आएंगे तो अकेले हो यहाँ पे, नहीं सर। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो आपको सिखा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। अभी देखो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि मैं अगर नाम बताऊँ, दीपक बजाज का, सोनू सर का, ये कुछ ऐसे फ्रीलांसर हैं, नेटवर्कर ही हैं, लेकिन आज फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं। अब वो बंदा नेटवर्किंग किया है लेकिन रियल एस्टेट का चीज़ सिखा रहा है, कोई बंदा नेटवर्किंग किया स्टॉक मार्केट की चीज़ें सिखा रहा है। तो उसके पास उस तरीके की चीज़ें बनती चली गई समय के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है सर, अगर आप कोई बंदा स्टार्ट करता है तो हम लोगों ने एक ऐसा मॉडल बना दिया ना कि विदिन अ वीक बेहतर चीज़ें करता चला जाएगा सर। बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है सर, और बहुत सारे नॉलेज आप दे रहे हैं कि नई पीढ़ी को। आप अपने आप को इस इंडस्ट्री में 2 साल बाद कहाँ पे देखना पसंद करेंगे? ये मेरे मन की बात आपने किया सर, जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं।
लोग सर हर वक्त बोलते हैं कि सर टीम बनना आसान है या नहीं है, टीम बनना ये होगा वो होगा, पता नहीं इस इंडस्ट्री में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये वही बोलते हैं सर कि जिनको रियल में इसकी नॉलेज नहीं है। जब मैं आया था शुरुआत में, मुझे अपना विजन नहीं पता था सर। ओके। जो विजन मैं 2023 में सोचा था मेरे को 5 साल में वो सक्सेस आएगी, लेकिन आज मैं आपको 2025 में बात कर रहा हूँ, अभी 4 महीने बचे हैं और जैसे 2025 ख़त्म होगा, जो हम लोग की विजन है 2026 में हर एक पर्सन, हम लोग खुद सर करीब 50,000 प्लस की नेटवर्क हम लोग खुद ऑनलाइन में रहेगा विदिन अ ईयर, बल्कि उससे ज़्यादा ही जाएगा। तो जो सोशल मीडिया है ना सर, बहुत बड़ी चीज़ें देने वाली है, गारंटेड है। क्योंकि मैं देखा हूँ 2023 का, 2024 का और 2025 का अगर 3 साल का डाटा निकालेंगे सर, तो आज आपको पता है कि लोग यूट्यूब, लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील वीडियो बना के सर करोड़ों पैसे कमा रहे हैं। जाहिर सी बात है ना। तो जो हम लोग का विजन है सर कि आने वाले समय में जितने लोग कनेक्टेड रहेंगे, हर एक पर्सन केवल कनेक्टेड रहे, चीज़ों को सीखता चला जाए, में लोग होता चला जाएगा सर। तो जो विजन की मैं बात करूं सर, तो अभी तो 2025 बस दिखा रहा है आपको, लेकिन सर 2026 रियलिटी शो करेगा। क्या बात है सर। वो चीज़ हम लोग भी देख पा रहे हैं सर कि हम लोग 2025 का कॉन्फिडेंस और चीज़ें देखकर मुझे बहुत एनर्जी मिलती है सर, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक मैसेज चाहूँगा आपसे हमारे युवा वर्ग के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर युवा के लिए सर एक ही चीज़ बोलेंगे, देखिए पढ़ाई के पीछे केवल हमें नहीं दौड़ना है सर। मैंने बहुत अच्छी एक लाइन सुनी है किसी मूवी की कि हम पढ़ाई के पीछे दौड़ेंगे, उसके बाद हम नौकरी के पीछे भी भागेंगे, बट अगर हम टैलेंट के पीछे भागेंगे तो नौकरी हमारे पीछे दौड़ेगी, पढ़ाई भी हमारे पीछे दौड़ेगा। क्या बात है। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा सभी लोगों से, अगर मार्केट में केवल आप एक चीज़ देख रहे हो तो हमें एक चीज़ के पीछे नहीं दौड़ना है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ में ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करें, आपके पास एक ऐसा नॉलेज हो, एक ऐसा तरीका हो कि अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकते हैं। आपकी एक एक्स्ट्रा टैलेंट बिल्ड होगी। आप मार्केट को एक दूसरी नज़रिए से देखिए, केवल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं। लेकिन सर लोग कहते हैं कि बेटा अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे ही ध्यान दो। सर ये कहने की बात है। अगर मैं सच बताऊं तो, मैं अगर पापा की अपनी बात करूं तो पापा जी मेरे ऐसे तो थे नहीं कि मेरे को सजेस्ट नहीं करेंगे। मेरे पापा जी भी यही बोलते थे, क्योंकि उनको 1-2 बार रिजेक्शंस आए, और इतने बड़े रिजेक्शंस आई थिंक कोई सह नहीं पाएगा सर। अब जिस पर्सन का हर चीज़ बहुत अच्छा हो, एक धक्का लगे, सारी चीज़ खत्म हो जाए, तो क्या बोलेगा। मेरे को उस सजेस्ट ही ये करते, देखो जो मैंने किया है ना, वो कहीं ऐसा ना तुम्हारे साथ हो। मैं जानता हूँ सिस्टम अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सब कुछ बनने के बाद भी चीज़ें ख़त्म हो जाए और तुम सह ना पाओ। मैंने बोला पापा जी मैंने चीज़ें आप ही से सीखी है, आप वो गलती किए जिसके वजह से टूट गए, और मैं वही गलती नहीं करूँगा जिसकी वजह से मैं नहीं टूटूंगा। क्या बात है। उनकी गलतियों से आपको बहुत कुछ बिल्कुल सीखने सर। को मिला। एक लास्ट क्वेश्चन युवाओं के लिए, आज की डेट में आप देख रहे हो कि जो फ़ोन पे लगे हुए हैं, हाँ जी सर, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे उनका स्क्रीनिंग टाइम है। बिल्कुल सर। उनको अगर आप कुछ कहना चाहें कि अपने उस टाइम को बचा के कुछ कर लें, तो क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो मेरे ऊपर पहले अप्लाई होता है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बीच में करना शुरू किया था, मैं उससे बोला ना था कि बीच में कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैं बीच में बहुत सारे शो मैंने वो देखना शुरू किया। मैंने फालतू का चीज़ें मेरा शुरू हो गया करना। उस समय की बात अगर मुझे याद आए और इस समय की बात अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो दोनों में सर बहुत अंतर है। अभी मैं देखता हूं कि अगर मैं 5 मिनट कोई चीज़ अगर देखूं भी ना, तो सही ढंग की चीज़ देखूं। मैं देखता उस समय भी था, देखता आज भी हूँ, लेकिन इस समय अपने मतलब के लिए मैं देखता हूँ कि जिसमें मेरी बेनिफिट हो। मैं वीडियो किसी के अगर देख रहा हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कोई वीडियो मैं कैसे बना सकता हूँ। अगर मैं किसी को सुनता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मैं कैसा पर्सन बन जाऊँ कि लोग हमें सुनना शुरू करें। तो मैं सभी व्यूअर से यही चीज़ बोलूँगा कि भाई कर तो आप वही रहे हो, क्यों ना कुछ अपना कर लो यार, कि लोग आपको देखते रहें, आपको सुनते रहें, आपका रील स्क्रॉल करते रहें। तो आने वाले सर 1 साल में चीज़ हम लोग खुद कर देंगे सर। किस तरीके के लोग हमारे पास होंगे जो हमें देखेंगे, आपको सर ऑलरेडी लोग देख ही रहे हैं। तो सारी चीज़ें सर 1 साल के अंदर हम लोग को करना है सर। तो हम लोग का विजन सर ऐसे ही। आपकी नज़र में सक्सेस का असली मायने क्या है? सच बोले सर, बहुत अच्छा आपने एक लाइन बोली। सक्सेस का मायने अगर मेरे लैंग्वेज में बात करूं तो लोग सक्सेस में फुल स्टॉप लगा देते हैं, बट मेरे मायने में सक्सेस में फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए सर।
बस सिर्फ काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। आप अगर कोई चीज़ मान लीजिए कि आपको एक फ़ोन लेना है, आपका लास्ट यही था कि मेरे को फ़ोन लेना है, आपने फ़ोन ले लिए तो क्या मतलब इसकी आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या सर? बिल्कुल आगे और भी टूल्स की जरूरत पड़ेगी, आपको आगे और भी चीज़ें लेना है बहुत। अगर आप चीज़ों को केवल इसमें देखेंगे तो ये आपकी फुल स्टॉप हो गई। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी चीज़ें ऐसी बढ़ती रहें तो वहाँ पे फुल स्टॉप आएगा नहीं। और सक्सेस यही है कि आप हर चीज़ों को टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं, अपग्रेड करते जाएं, यही सक्सेस है सर। क्या बात है ब्रिजेश जी, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए कि वो क्या कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर किसी न किसी इंटरव्यू में हमारी आपकी मुलाकात हो और हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिले। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमको इतना समय दिया। थैंक यू सो मच सर। सबसे ज़्यादा थैंक यू सर आपको कि आपने हम जैसे लोगों को बुलाया। सो स्पेशली थैंक यू सो मच कि हम लोग दोबारा सर ज़रूर मिलें और एक बड़ी एपिसोड दोबारा बनाए सर। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी हमारे बीच में थे ब्रिजेश चौहान जी, जो अभी अपनी सारी स्किल के बारे में बता रहे थे कि कैसे उन्होंने डिजिटल मीडिया का यूज़ करके अपनी बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। और आप लोगों के लिए एक मैसेज भी दिया कि अगर हम इस टूल्स का यूज़ करें तो अपना नेटवर्क बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और दोस्तों हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आने वाले समय में एक से एक युवा को लेकर आएँ जो नए ज़माने की नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज आपको दें और आप अपने नेटवर्क को इतना बड़ा कर पाएँ कि कोई आम आदमी सोच भी ना पाए। तो दोस्तों आप नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीक में हम फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि,